अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ स्पैगेटीज़ की एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर तो आप रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो इसको देखें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे जाके मैं एक क्लीनिंग व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, तो तब तक आप वहाँ पे आ जाएं। स्पैगेटी के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है, क्योंकि अम्मी लोग जा रहे हैं उम्रे पे और साथ में मेरी भतीजी भी जा रही है, तो साथ ना मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ स्पेशल सा बना लूँ। तो रोज़ ही कुछ ना कुछ बन रहा था ना, आज मैंने स्पैगेटी बना ली। तो बस यहाँ पे ना मैंने नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, उसके बाद सोया सॉस, विनेगर, नमक सारा कुछ ऐड करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, उसके बाद जो जो सब्जियां पड़ेंगी ना, तो उसमें था शिमला मिर्च थी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, क्योंकि स्पैगेटी के साथ लंबे लंबे जो है ना सब्जियां कटी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुंतहा साथ ही थी मेरे कि साथ किचन में सब्जियां काट के दे रही थी, और साथ ना मैंने सऊदिया कॉल की हुई थी, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अम्मी लोगों के आने की। और उसके बाद ये देखें जी, मैंने जैतून का तेल ले लिया, ऑलिव ऑयल, उसके अंदर चिकन को फ्राई कर लिया। आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बस बच्चों के साथ बात कर रहे थे, वो तैयारियां कर रहे थे, साथ हमें दिखा रहे थे, हम जाने की तैयारियां कर रहे थे इनके, और वो हम उनको दिखा रहे थे। अच्छा, जिस ऑयल में चिकन मैंने फ्राई किया ना, उसी में मैंने सब्जियां हल्की हल्की से फ्राई कर ली हैं। उसके बाद स्पैगेटी जो है ना, वो मैंने रख दी थी बॉयल होने के लिए। वालेकुम सलाम। क्या दोगे ऐसा? बस जी, सऊदीया वाले बच्चे जो है ना सरप्राइज़ अरेंज कर रहे हैं अपनी आप ही के लिए, और मैं यहाँ पे सब्जियों के ऊपर भी सोया सॉस, विनेगर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद नमक, काली मिर्चें, ओके। उसके बाद चिली गार्लिक सॉस, उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर जो मैंने चिकन प्रिपेयर किया हुआ था ना, वो ऐड कर दिया। काली मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, अदरक लहसुन पाउडर ऐड किया है, और बस इतना ही। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर ली थी मैंने, ये तो लाजमी है ना मेरी हर डिश में। तो उसके बाद जो है ना, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था चिकन। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद जैसे मुझे लगे ना ये थोड़ी सी कच्चापन इनके अंदर से ख़त्म हो गया, तो बस ये चिकन मैंने रख लिया था निकाल के, उसको मैंने इसके अंदर डाल के इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। ये हमारा रेडी था, और स्पैगेटी भी जो है ना वो बॉईल हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ मैंने कहा इसके ऊपर स्प्रेड कर लूँ। मैं किचन साफ़ कर रही थी, और मुंतहा जो है ना मुझे चीज़ें काट काट के दे रही थी। बस जी, यहाँ पे मैंने स्पैगेटी भी इसके अंदर ऐड करके इसको सही शेफ़ वाले तरीके से ना मैंने इसको सही तरह से मिक्स कर लिया, और इतने मज़े के रेडी हुए थे ना। दिन को भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही थी, काम काज, अम्मी की पैकिंग, उसके बाद जो जो शॉपिंग कर रही हैं, फिर वो मिलने मिलाने जाती हैं, फिर पीछे की सारी जिम्मेदारियाँ। और ये जी हमारी स्पैगेटी हो गई है तैयार, और हम थोड़ा सा ना चाइनीज़ स्टाइल में इसको खा रहे थे, खाने की कोशिश कर रहे थे, और ये बहुत मज़े की बनी थी। घर को छोड़ के हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, जो बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए थे। पहले तो हमें लगा कि फ़्लाइट हमारी अम्मी लोगों की जो है ना वो कैंसिल हो गया, फिर एकदम से कॉल आई है कि कैंसिल कोई नहीं हुई, आप लोग पहुंचने की कोशिश करो। खैर, इस्लामगढ़ से सियालकोट जो है ना वो तकरीबन हमें लग गए थे 4 से 5 घंटे, और इतनी स्पीड में हम कार लेकर गए, और रास्ते में भूख भी इतनी लगी। और यहाँ पे ना हम लोगों ने चने बॉयल हुए ले लिए थे, उसके ऊपर नमक डाल के और लेमन डाल के खा रहे थे, क्योंकि ये स्टॉप था ना उसी पे हम रुके थे, उसके अलावा हम कहीं नहीं रुके। बस जी, अम्मी को छोड़कर आ गए थे। अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल फरमाए। दोनों अम्मियाँ गई हैं, मेरे ससुर की दोनों वाइफ्स इकट्ठी माशाल्लाह से। तो दुआ करना अल्लाह ताला खैर और खैरियत से उनको वापस लाए घर। यहाँ पे नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, और बच्चों को स्कूल नहीं था भेजा, क्योंकि हम रात को 1 बजे घर पहुँचे थे, और सोते सोते बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करते करते 2 हो गए थे। अब बस सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले बच्चों को नाश्ता दिया, और फर्स्ट फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक ऐसे चीज़ें बिखरी हुई थी, पैकिंग करते करते, चीज़ें निकालते निकालते ऐसा लग रहा था कि बस भूत घूम रहे थे। पोर्शन तो आप लोग देखते ही रहते हैं, मैंने कहा आज नीचे वाले 2 भी सफाई करते हुए आप लोग को दिखा ही दूँ। तो यहाँ पे ना मैं भाई के रूम में आ गई थी, और सबसे पहले मैंने उनके रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, और बाजी जो है ना वो झाड़ू पोछा करेंगी, और मैं डस्टिंग करनी है, मेरा काम है, और उसके बाद मेरा काम है चीज़ें समेटना। उसके बाद साथ ही दूसरे रूम में आ गई थी। यहाँ पे भी अम्मी ने पैकिंग वगैरह की थी, कुछ चीज़ें ऐसे ही छोड़ गई थी, तो वो मेरा काम था संभालना। तो मैं बस चीज़ें निकाल निकाल के अलमारियों में रख रही थी, और साथ साथ डस्टिंग करती जा रही थी।
मेरे हस्बैंड की कज़न है ना, तो वो बस डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह से। तो बस वो हॉस्टल में रहती हैं यहाँ से पास। उनका घर यहाँ से बहुत दूर है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, पर हमारे घर से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पे है। तो मैं बस ये काम ख़त्म करके उनके लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि हॉस्टल के खाने खा खा के ना उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और वैसे भी दिल करता है घर का खाना हो। तो 2 मंथ हो गए वो घर नहीं गई, तो आज मैंने कहा कोई टाइम निकाल ही लेते हैं उनके लिए। काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि उनके पास जाना है, तो खैर आज मुझे टाइम मिल ही गया। मैंने कहा फ़ौरन से ये काम ख़त्म करवाऊँ और फिर जाना खाना बनाऊँगी और उनके लिए ले जाऊँगी साथ। मैंने बनाया था पास्ता, उसके बाद चिकन और गोभी बनाई थी, और उसके बाद खीर बनाई थी, रायता बनाया था, और जितनी भी गार्डन में चीज़ें लगी हुई थी ना वो सारी लेकर गई थी मैं। अंदर की सारी सफाइयाँ हो गई थी। अभी हम सेकंड पोर्शन में हैं, मिडल वाले पोर्शन में। तो अंदर की सारी सफाइयाँ हो चुकी थी। उसके बाद बस बाई टेरेस रह गए थे। तो बाजी से मैं बोल रही थी आप जो है ना साफ़ करो, मैं वाइपर लगा दूँगी आपके पीछे पीछे। तो उनको भी मैं तसल्लियाँ दे रही थी कि परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ ही हूँ, अकेले तो आपको छोड़ूंगी नहीं। तो ये जी मैं वो ऊपर रहती हूँ, और ये जो है ना सेकंड पोर्शन है, इससे नीचे एक और पोर्शन है। माशाल्लाह से 3 भाई हैं और तीनों पोर्शंस हैं, और इन सब पोर्शंस को संभालने वाली एक मैं अकेली जान। अम्मी अक्सर ना यहाँ पे बैठती होती हैं, और अम्मी का काम होता है मुझे लहसुन छील के देना। और ये देखें जी अम्मी अपनी बास्केट यहीं भूल गई हैं। अम्मी अगर आप व्लॉग देख रही हैं तो देखें मैं आपकी चीज़ें चुन चुन के इकट्ठी कर रही हूँ। बस यहाँ से अच्छे से हमने टेरेस वॉश किया, उसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी, और फिर जो है चलते हैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आ गए थे जी, और किचन का ये हाल था। कल सारे लोग चाय पीते रहे हैं, उसके बाद जो है ना मेहमान आते रहे हैं, तो ये बर्तन थोड़े से इकट्ठे हो गए थे और हमें एकदम से हमें निकलना पड़ा। तो कोई टाइम नहीं था कि रुक के किचन वगैरह साफ़ कर लें, तो बर्तन बस यही छोड़ के थी। अच्छा जी, अब ये हॉट पॉट वगैरह अब तो यूज़ नहीं होंगे, अम्मी जब आएंगी तब ही होंगे। तो मैं ऊपर वाला किचन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे अब्बू के लिए चाय वगैरह बनानी हो या कुछ मेहमान वगैरह आएँ तो ये फिर यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर मैं ऊपर ही यूज़ करती हूँ अपना किचन। तो यहाँ की सफाई जो है ना तीसरे चौथे दिन लाजमी क्या करूँगी। और वैसे भी मैंने सबसे बोला था कि अम्मी नहीं भी है ना, तो फिर भी हम लोगों ने नीचे आके बैठना थोड़ी देर के लिए, इसको लुग्गा नहीं छोड़ना मतलब कि इसको हाली नहीं छोड़ना। हम अपनी ज़बान में इसको लुग्गा कहते हैं। और उसके बाद जो है ना जितनी भी चीज़ें थी ना मैंने साफ़ कर ली थी। डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, दूसरे तीसरे दिन इनको लाजमी क्लियर करना पड़ता, नहीं तो स्टेन्स इतने पक्के हो जाते हैं ना कि हमारी अलमारियाँ वक्त से पहले ही ख़राब हो जाती हैं। और सारे लेदर के सोफ़े थे तो उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। तो अम्मी के रूम में आ गई थी, और मैंने कहा जब तक जो है ना मैं सफाइयाँ वगैरह करवाती और डस्टिंग वगैरह करती ना, तब तक जो है ना सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल लूँ, ताकि हवा जो है ना वो अंदर से फिर जाए और जो डंप वगैरह है ना वो ना रहे। और बस यहाँ पे ना सारा ये मुंतहा का स्टडी टेबल है, उसको मैंने साफ़ कर लिया था। बहुत ज़्यादा डस्टिंग हुई हुई थी, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें फैली हुई थी। हालांकि जब भी मैं नीचे आती हूँ ना, मैं यहाँ से लाजमी चीज़ें उठा के साइड पे रखती हूँ, फिर भी इकट्ठी करते करते हो ही जाती हैं। और बस बाजी ने यहाँ से झाड़ू फेर लिया था, और उसके बाद ये रूम पोछा लगा के मैंने क्लोज़ कर लिया था। अब जी बारी है लास्ट ड्राइंग रूम की। अब्बू का कमरा भी साथ साथ साफ़ हो रहा था, उसके बाद ड्राइंग रूम रह गया, और उसके बाद जी मैं फ्री हो जाऊंगी। बस लाइट्स ऑफ करती जा रही थी और रूम जो है ना वो लॉक करती जा रही थी, क्योंकि मैं पूरा घर एक साथ ही देख नहीं सकती। तो जब सारी तरफ से डोर लॉक होते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ईजी रहती हूँ। अगर तो हमें अपने घर से प्यार है ना, तो ये वाले काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। हेल्पर्स पे बंदा नहीं छोड़ सकता। इतनी ज़्यादा डस्ट थी, और जब भी मैं पूछूँ ना कि ड्राइंग रूम साफ़ है, जी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है, तो मैंने खुद आके देखा, और सोफ़े बिल्कुल न्यू है और इन पे इतनी डस्ट जमी हुई थी। उसके बाद जो पर्दे थे उन पे जाले जमे हुए थे, तो बस उनको क्लियर किया था मैंने। जाले जो है ना वैसे भी 3 से 4 दिनों के बाद देखना पड़ता है, फ़ौरन से ही लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा घर क्लियर हो गया था, और ज़हनी इतना सुकून था ना।
फ़िलहाल थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि रात को हम 2 बजे पहुँचे हैं, सुबह बस 8 बजे अब्बू ने कहीं जाना था, उनके लिए फ़ौरन से नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया, बच्चों को तैयार किया, कपड़े वगैरह पहनाए उनको। उसके बाद जो है ना सारी सफाइयाँ स्टार्ट कर ली थी साथ होके, और फिर जो है ना खाना भी बनाना था और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी हो रही, फिर मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गई थी मैं गार्डन में क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी जो मैं लेकर जाऊँगी हॉस्टल, और कहवे की जो है ना वो चीज़ें लेकर लेनी थी मैंने, जैसे पुदीना हो गया, लेमन ग्रास हो गया, तो बस ये सारा कुछ लेना था। फूल एक ही लगा था, वो भी मैंने तोड़ लिया, और लेमन जो है ना बहुत ज़्यादा लगे थे। बस यहाँ पे मैं पक्के पक्के से ज़रूरत के मुताबिक ही उतार रही थी। अच्छा जी, ये देखिए जी, पपीते इतने ज़्यादा ना, अम्मी सौदिया भी काफ़ी सारे लेकर गई हैं, और लेमन ग्रास ऊपर से जितना भी था ना वो काट के अम्मी सौदिया ले गई हैं। अम्मी का बस नहीं था चल रहा, पूरा बाग ले जाती अपने साथ। ये वैसे भी ना बड़ों को शौक होता है, हम कोई चीज़ लगाएं ना तो वो फिर बांटे अपने सब बच्चों को। और ये अमरूद थे, वो भी मैंने थोड़े से तोड़ लिए थे जो मैंने साथ लेके जाने थे। दोबारा से जब पकेंगे ना फिर बच्चों को दूंगी। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखना, और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।